आप देख रहे हैं खबरी 24। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी में आरटीओ विभाग ने शुरू किया सड़क सुरक्षा सप्ताह। 18 से 24 जनवरी तक चलेगा अभियान। अजंता चौक पर खंडेलवाल एजेंसी में लाखों की चोरी के बाद फरार हुए बदमाश, पुलिस जांच में जुटी। और फूलबाग थाना पुलिस को मिली कामयाबी। 5000 का इनामी बदमाश राशिद उर्फ गंगा चढ़ा पुलिस के हत्थे। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार भिवाड़ी में परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए बनाए गए रथ को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज चौधरी के साथ मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति संदीप दायमा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भिवाड़ी में परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। लोगों को यातायात से संबंधित नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए यह अभियान राज्य सरकार के आदेश अनुसार एक सप्ताह तक चलेगा। कार्यक्रम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज चौधरी की अध्यक्षता में हुआ। अभियान में बतौर मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति संदीप दायमा ने शिरकत की। सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत परिवहन विभाग द्वारा एक रथ तैयार करवाया गया है, जिसे सभापति संदीप दायमा और एडिशनल एसपी मनोज चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ पर सड़क सुरक्षा सप्ताह से संबंधित सभी जानकारी लिखी गई है। साथ ही लाउड स्पीकर भी लगवाए गए हैं, जिससे अनपढ़ लोगों को भी नियमों की जानकारी दी जा सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एडिशनल एसपी मनोज चौधरी ने कहा कि दुपहिया वाहन चलाने वालों के लिए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। अगर पुलिस चालान काटती है तो उसमें लोगों की हिफाजत भी है। साहब, ये तो गलत बात है, आप इस तरह से हेलमेट का चालान नहीं करें। भाई, हम जो हेलमेट का चालान करते हैं, क्या वो राजस्व प्राप्ति के लिए करते हैं? 100 रुपए चालान होगा। इसलिए इस चीज में आप निश्चित रूप से स्वार्थी बनिए। आप अपनी जान की परवाह करिए और साथ ही दूसरे की जान को भी जोखिम में मत डालिए। 2-3 बिंदु जो बताए हैं हर जगह समझाए जाते हैं, लेकिन पालना कहीं नहीं होती कि भाई आप हेलमेट लगा के चलिए दुपहिया वाहन पे, चौपहिया वाहन में आप सीट बेल्ट लगा के चलिए, या मोबाइल पे वार्ता न करें। ये सब है, लेकिन अपन इस चीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज कर देते हैं। मैंने देखा है बहुत कई साथियों के साथ गाड़ियों में बैठते भी हैं। जयपुर में बैठे हैं, सीट बेल्ट लगा रखा है, ट्रैफिक पुलिस वाले आ जाएंगे, मेरे को भी कहते हैं कि साहब सीट बेल्ट लगा लो, तो फिर अचानक कहते हैं कि नहीं आपको तो क्या जरूरत है, आप तो पुलिस के हो। भाई, पुलिस वाले की जान में क्या लगती है, चोट लग गई तो फिर कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ये तो एक बात हुई। तो पुलिस वाला मौजूद तो होता नहीं, तो फिर आप सड़ा गला खा लो ना। भाई, जब आप अपनी चीज के लिए, तो ये जान भी तो आपकी है। सीट बेल्ट और हेलमेट से तो आपको ही फायदा होना है। इसमें तो ये भी नहीं है कि ये लगाने से दूसरे की जान सुरक्षित रहेगी। हाँ, शराब पी के चलना या मोबाइल पे बात करना, इससे आप अपने साथ साथ दूसरे की जान को भी जोखिम में डालते हो। आप ट्रक चला रहे हो, मोबाइल पे बात कर रहे हो, सामने कार वाले की टक्कर मार दी, आपका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन वो एक परिवार का आपने पूरा नुकसान कर दिया। तो जैसा आपने बताया कि चालक की गलती से होते हैं ये ज्यादातर एक्सीडेंट, तो चालक की गलती भी उस जाते हैं, इसलिए सुविधा के रूप में ये कह सकते हैं कि चालक की गलती थी, उसने एकदम से लेफ्ट काट लिया, लेकिन उसको लेफ्ट मोड़ने के लिए बाध्य किसने किया? तो ये कुछ बॉर्डरलाइन चीजें होती हैं जिसको सुविधा बैठती है, उस हिसाब से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी से बात करोगे, साहब चालक की गलती है। हमसे पूछोगे तो, क्योंकि हमें तो चालक से भी कोई सहानुभूति नहीं है, तो हमारे हिसाब से ये एक बॉर्डरलाइन केस है, लेकिन इंजीनियरिंग गलती इसमें ज्यादा नजर आती है। कई जगह स्पीड ब्रेकर में मैंने देखा, एक दिन गंगानगर की बात थी कि
एक स्विफ्ट कार है जो आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई पूरी, और उसमें 5-6 जितने भी थे सारे खत्म हो गए थे। अब उसका हमने पता किया कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। तो इसमें चूंकि अपन किसी एक चीज को किसी एक के दोस्त के साथ नहीं कर सकते। इसमें पहली बात तो ये थी कि वो बारात की गाड़ी थी, प्रोबेबली ड्रिंक किया हुआ होगा, स्पीड से चल रहा था, ये तय है। वहीं इस दौरान नगर परिषद सभापति संदीप दाइमा ने कहा कि भिवाड़ी के युवा से उनकी अपील है कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें। मोबाइल पर बात करने से हादसा होने की संभावना बढ़ती है। जो आज ये 27वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का जो ये कार्यक्रम डीटो साहब ने जो आज कराया है, बहुत अच्छी बात है। डीटो साहब, आपने अभी इस डेमो को भी दिखाया, ट्रक के को चारों तरफ से जो जिस तरह से रोड एक्सीडेंट के जो बने हुए हैं। मेरा तो सभी से, खासकर युवा साथियों से अनुरोध है कि बाइक पर चलते हुए मोबाइल ना सुने, जिससे कि अगर मोबाइल कोई आता है तो उसको अब उठाने के चक्कर में एक्सीडेंट का ज़्यादा खतरा होता है। और ये छोटी छोटी बातें, सीट बेल्ट, इस तरह की जो अपने खुद की सेफ्टी के लिए जो चीज़ें बनाई है उनका प्रयोग करें। खासकर मोबाइल का ध्यान रखें, मोबाइल ना सुने ड्राइविंग करते समय। और जैसे कि अभी बताया, आंकड़ों में युवाओं का सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में मौत हुई है। तो मेरी तो सभी भिवाड़ी के युवाओं से यही प्रार्थना है कि अपना ध्यान रखें। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सेफ्टी बेल्ट, ड्राइव करते वक्त मोबाइल पर बात न करना और शराब के नशे में ड्राइविंग न करने पर जोर दिया गया। ये सभी जानकारियां रथ पर दर्ज की गई हैं। ये रथ पूरे सप्ताह भिवाड़ी इलाके में घूम कर लोगों को जागरूक करेगा। किया जा रहा है और इसमें कौन कौन सी संस्थाएं भिवाड़ी में आपका साथ दे रही हैं? रोड सेफ्टी वीक 27वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इसके तहत राज्य सरकार की तरफ से भी 18 से लेकर 24 जनवरी तक मनाया जा रहा है। इसमें पुलिस, परिवहन और एक जीवन ज्योति जो है समिति, जो NGO हमने जो है इस रोड सेफ्टी के लिए जो है राज्य सरकार स्तर पर इनका गठन हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो भी इसमें जो है काम कर रही है। जी, दूसरा एक सबसे बड़ी चीज को मिलता है कि इसमें क्या लोगों की जागरूकता नहीं है या अपने ही कुछ कार्यक्रम में कोई कमियां रह जाती है? नहीं, सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जाता है। इस वीक को चलाने का अर्थ ये है कि इस वीक में जो बिल्कुल ये जनता को संदेश दिया जाए कि आप अवेयरनेस नहीं है, आप नहीं कर रहे हो, और ये जो है कि आप इस यातायात नियमों की पालना करें। खासतौर से दो तीन चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं: हेलमेट लगा के यात्रा करना, सीट बेल्ट का प्रयोग करना, मोबाइल पर जो है कि बात करने से दुर्घटना की संभावना बढ़ती है। ये अवेयरनेस इस रोड सेफ्टी वीक के राष्ट्रीय स्तर पर जब प्रोग्राम होता है, पूरा इंडिया में प्रोग्राम होता है, स्टेट अपने हिसाब से प्रोग्राम गठित करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो है कि इसको जो है कि बड़ी गंभीरता से लिया है। इस वजह से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा काउंसिल का गठन किया गया है इस राष्ट्रीय स्तर पर, और उसी तरह राज्य स्तर पर जो है सड़क सुरक्षा योजना के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें मंत्रिमंडलीय समिति जो है भी गठित की गई। उसके निर्देश की पालना में पिछली सितंबर में ग्राम पंचायत स्तर पर भी रोड सेफ्टी वीक का जो है आयोजन किया गया। बड़ा भव्य लेवल पे आयोजन किया गया, जिसकी सफलता बहुत अच्छे स्तर पर की गई। ये ग्राम पंचायत लेवल पे एक किट सरकार ने भिजवा करके और रोड सेफ्टी वीक के संबंध में पॉकेट डायरी और सरपंच और पंचायत स्तर पर जो है इसका प्रोग्राम आयोजन हुआ, बहुत अच्छा सफलतापूर्वक। अब जो है कि जो रोड सेफ्टी वीक चल रहा है, इसमें नगर निगम, नगर निकाय, यहाँ पर भी उसी तरह का एक आयोजन 22 जनवरी को होने जा रहा है। उसमें भी आप लोग हमारे मदद के लिए आएंगे तो उसको भी जो है अच्छी तरह से मनाएंगे। जो कि जहाँ UI नगर निगम है वह नगर निगम कार्यालय में, जहाँ नगर पालिका है वह नगर पालिका क्षेत्र में उसी हिसाब से प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, जिससे जनता को जो है इस यातायात नियमों की जानकारी दे करके और अग्रसर किया जाएगा। ये हमारी एक सोच है और यही प्रयास है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान MD पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भी लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली। इसके साथ ही लॉयन क्लब और लियो क्लब ने भी सड़क सुरक्षा सप्ताह में भागीदारी दी। कार्यक्रम के दौरान RT विभाग के अधिकारियों के साथ साथ तमाम विभागों के लोग मौजूद रहे। फूलबाग थाना पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। फूलबाग थाना इलाके में कंपनियों में लूट और डकैती के मामलों में वांछित चल रहा राशिद उर्फ रंगा अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। ये तस्वीर राशिद उर्फ रंगा की है। फूलबाग थाना पुलिस को इसकी कई महीनों से तलाश थी। लोमड़ी गैंग का ये शातिर 5000 का इनामी है।
इस गैंग के कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है। पुलिस ने इस शातिर को किशनगढ़ जेल से गिरफ्तार किया है। बता दें कि राशिद उर्फ रंगीला नाम के इस बदमाश पर 5,000 रुपए का इनाम था। क्राइम के ग्राफ को देखें तो इसने दर्जन भर से ज्यादा वारदातों को भिवाड़ी इलाके में अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि इस गैंग के 2 बदमाशों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। ये पुराना अपराधी है और फैक्ट्री लूट के मामले में है। काफ़ी दिनों से तलाश थी और पेंडिंग मामला चल रहा था इसका। रंगीला और रंगा और राशिद नई का है, PS पुनाना का। उसको गिरफ्तार कर अभी जेल तफ्तीश है। मामले पुराने काफ़ी पेंडिंग है। कौन से गिरफ्तारी हुई है सर? कौन से गिरफ्तारी हुई है? इसकी गिरफ्तारी हमने की है अपने किशनगढ़ जेल से। कब से वांछित चल रहा था ये? 2012 से वांछित है और 2012 में है, फिर उसके बाद में 2014 में है, 2015 में है और फैक्ट्री और तांबा लूट का मेन अभियुक्त है। पूछताछ में कुछ पता चला है कि इसके साथ और भी लोग शामिल थे? जो इसकी पूर्व की टीम के जो सदस्य थे, आरिफ, अहमद, लोमड़ी, ये सब गिरफ्तार हो चुके हैं। शेष मुलजिम ये बाकी बचे हुए थे जो अब गिरफ्तार किया जा चुका है। अब कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है? इसके अंदर अभी 2 गिरफ्तारी और शेष बची है, जिसके प्रयास जारी है और शीघ्र उनको भी सर कुछ बरामद भी हुआ है? इनसे अभी मामला पुराना होने के कारण सब इन्होंने अभी कोई दस्तियाब नहीं हुई कोई चीज़। कुछ हथियार वगैरह कुछ? अभी कोई वर्तमान में अभी कुछ नहीं। यूआईटी थाना इलाके के अजंता चौक स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खंडेलवाल एजेंसी में करीब 25 लाख की लूट के बाद बदमाश फरार है। सोमवार की सुबह जनता चौक पर खंडेलवाल एजेंसी के मालिक ने जब अपनी एजेंसी पर पहुंचकर देखा तो उसके होश उड़ गए। एजेंसी में बदमाशों ने सेंध लगाकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। यूआईटी थाना में दी गई तहरीर के अनुसार दुकान मालिक नीरज झलानी ने यूआईटी थाने में तहरीर दी है। पता चले आज रात को हुई है या कल रात को हुई है चोरी, हम तो पूरा तरह पता भी नहीं लग सकता। कितना दुकान में आपको नुकसान होने की उम्मीद है? कितना नुकसान हुआ? जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो लगभग 30 से ऊपर, 30 लाख से ऊपर जो ऊपर दिखाई दे रहा है। वैसे तो कैसे पता चले? आपकी दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे? कैमरे लगे हुए थे लेकिन पावर सप्लाई उड़ गई थी, पता नहीं 2, 3, 4, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 8 दिन पहले, पता नहीं। वो अभी बताया, जो कैमरे वाला आया उसने बताया कि पावर सप्लाई उड़ी हुई है। पुलिस को सूचना कर दी, वो एडिशनल एसपी और शायद SHO वगैरह मौका देख के गए हैं। ऊपर पीछे ऊपर छत तोड़ करके फिर गेट तोड़े, 3 गेट तोड़े। 3 गेट तोड़े। नीरज झलानी के पिता रमाकांत झलानी ने बताया कि उनकी दुकान में बदमाश पीछे से दीवार तोड़कर घुसे, जिसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। गौर से देखिए इस जगह को, इसी रास्ते से बदमाश दुकान में घुसे, जिसके बाद वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि दुकान में इलेक्ट्रॉनिक का सामान था। चोरी की इस खौफनाक वारदात के बाद इलाके के लोग डरे सहमे हैं। फिलहाल पुलिस तहरीर लिखकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यहाँ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए खबरें 24। बदलते मौसम का मिजाज कहीं कर न दे आपकी हालत खराब। हम रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। अब आपके डॉक्टर होंगे हमारे साथ, जो देंगे आपको हर बीमारी से बचने का सुझाव। देखिए खबरें 24 पर हैप्पी हेल्थ हर रोज सुबह 8:30 बजे। योग से कैसे भगाएं रोग, मन की शांति के लिए ध्यान की टिप्स, बदलते मौसम में कैसे संवारे सेहत, सर्दियों में बच्चों का कैसे रखें खास ख्याल, वर्क प्लेस पर कैसे रहे खुश मिजाज। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रूप सिंह के दिशा निर्देश में खबरें 24 पर देखिए खास प्रोग्राम हैप्पी हेल्थ। किस मूवी ने किया धमाल? किसका हुआ बुरा हाल?
कौन हुआ कब किसके साथ? किसने छोड़ा किसका हाथ? बॉलीवुड की हर खबर देखी खबरें 24 पर 3 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धारूहेड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 के पार्षद एवं श्रमिक नेता राजकुमार सैनी तीसरी बार औद्योगिक क्षेत्र स्थित ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल लिमिटेड की श्रमिक यूनियन के प्रधान निर्वाचित किए गए। यूनियन के चुनाव में राजकुमार सैनी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी टीएल मौर्य को 25 वोटों से हराया। राजकुमार सैनी के प्रधान बनने पर अनेक श्रमिक नेताओं ने खुशी जाहिर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते रोज OCCL कंपनी में यूनियन के चुनाव हुए। देर शाम तक कुल पड़े 133 मतों में से राजकुमार सैनी को 79 और उनके प्रतिद्वंदी टीएल मौर्य को 54 मत प्राप्त हुए, जिससे राजकुमार सैनी ने 25 मतों के अंतर में जीत हासिल की। गौरतलब है कि राजकुमार सैनी भाजपा के मजदूर नेताओं ने शुमार किए जाते हैं। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने पिछले कुछ समय से चल रहे कॉर्पोरेट T20 क्रिकेट कप पर अपना कब्जा जमाया। टूर्नामेंट के फाइनल में हीरो मोटोकॉर्प ने श्रीराम पिस्टन कंपनी को 23 रनों से हराकर जीत हासिल की। स्पोर्ट्स शाइन द्वारा आयोजित इस कॉर्पोरेट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में अनेक औद्योगिक इकाइयों की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता की विजेता टीम को विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास के भतीजे समाजसेवी मुकेश कापड़ीवास ने क्रिकेट कप देकर सम्मानित किया। टूर्नामेंट के फाइनल में पहले श्रीराम पिस्टन ने टॉस जीतकर हीरो मोटोकॉर्प को बल्लेबाजी का न्योता दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हीरो मोटोकॉर्प ने निर्धारित 20 ओवरों में 115 रन बनाए, जिसमें मंजीत ने 31 रनों का योगदान दिया। इसके जवाब में श्रीराम पिस्टन की सारी टीम मात्र 92 रनों पर ही ढेर हो गई। समापन समारोह में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुकेश कापड़ीवास ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों में काम करते हुए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस तरह के कॉर्पोरेट जगत में टूर्नामेंट होते रहने चाहिए। 2 दर्जन गौ भक्तों की नवगठित संस्था गौ माता सेवा संघ ने धारूहेड़ा क्षेत्र में विचरण कर रही आवारा गायों की सेवा का स्थायी अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान गौ भक्तों द्वारा एकत्रित की गई निजी राशि से गायों को गुड़ तथा चारा भी खिलाया गया। गौ माता सेवा संघ ने क्षेत्र में विचरण कर रही आवारा गायों की सेवा का स्थायी अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर संघ के गौ भक्त सेवक झुंझुनू निवासी रंजीत सिंह के नेतृत्व में स्थानीय इलाकों व गांवों में घूम घूम कर आवारा गायों को 150 किलो गुड़ और 5 क्विंटल चारा खिलाया गया। संघ के अध्यक्ष रंजीत सिंह ने बताया कि क्षेत्र में विचरण कर रही सैकड़ों आवारा गायें पॉलिथीन व कूड़ा करकट खाकर रोगग्रस्त हो रही हैं, जिनका किसी भी स्वयंसेवी संस्था या धार्मिक संगठनों ने संज्ञान नहीं लिया, जिससे माता का दर्जा प्राप्त ये भूखी गायें नित्य प्रति मौत का ग्रास बन रही हैं। वहीं बात क्रिकेट की। रविवार को मेलबोर्न में हार के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज हार चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा वनडे जीतकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर टीम इंडिया को करारी मात दी। टीम इंडिया के फैन एक बार फिर निराश हुए। मेलबोर्न वनडे में मैक्सवेल ने 96 रन बनाए, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 296 रन का लक्ष्य हासिल कर भारत के खिलाफ 5 मैचों में सीरीज में 3-0 से अजय बढ़त हासिल की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के शतक की मदद से 6 विकेट पर 295 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 7 गेंद बाकी रहते हुए 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मैक्सवेल ने 83 गेंद पर 8 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 96 रन बटोरे। भारत को पर्थ और ब्रिस्बेन में पहले 2 वनडे में 300 से अधिक का स्कोर बनाने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा था। और जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी में आरटीओ विभाग ने शुरू किया सड़क सुरक्षा सप्ताह। 18 से 24 जनवरी तक चलेगा अभियान। अजंता चौक पर खंडेलवाल एजेंसी में लाखों की चोरी के बाद फरार हुए बदमाश, पुलिस जांच में जुटी।
शराबी 5000 का इनामी बदमाश राशिद उर्फ गंगा चढ़ा पुलिस के हत्थे।